भिवानी के लोहारू कस्बे से सामने आया लेडी टीचर मनीषा का मर्डर केस तो आपको याद ही होगा। पिछले साल अगस्त महीने में मनीषा अपने घर से गायब होती है 11 अगस्त को, और 2 दिन बाद 13 अगस्त को एक गांव में खेतों से उसका शव बरामद होता है। शव की जो हालत है वो काफी खराब होती है, उसे एक तरीके से नुकसान पहुंचाया गया होता है। इसके बाद पूरा बवाल मचता है और यहां तक कि इंटरनेट बंद किया जाता है। बड़ी बड़ी पंचायतें होती है इस मामले में और फिर केस सीबीआई को दे दिया जाता है। अब सीबीआई ने 90 दिन का वक्त मांगा था, परिवार का कहना है, लेकिन 5 महीने हो गए हैं। सीबीआई इस मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है और इसी बात से अब परिवार नाराज है। परिवार ने पंचायत में फैसला हुआ, एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी अब सीबीआई से जांच में जो कुछ सामने आया है उसका खुलासा करने की मांग कर रही है। और साथ ही इन्होंने ये भी घोषणा की है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी से अब कमेटी मिलेगी और ये मांग करेगी कि सीबीआई ने जो कुछ इस केस में जांच किया है, जो कुछ सामने आया है, सीबीआई जल्द इसका खुलासा करे। अब इस पूरे मामले पर मनीषा के पिता संजय जो हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इतने दिनों से सीबीआई वाले जो है वो उन्हें क्या आश्वासन दे रहे हैं और परिवार क्यों इतना असंतुष्ट है, क्यों परिवार को आज भी बार बार पंचायतें करनी पड़ रही है। और आखिरी पंचायत जो हुई है, जो कमेटी बनी है, वो कमेटी आगे क्या कुछ करेगी, सुनिए मनीषा के पिता संजय ने क्या बताया। जी संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके गांव में जो है पंचायत की गई, तो उस पंचायत में क्या निर्णय गया और क्या फैसले लिए? जी। सर, पंचायत में हमारे गांव की पंचायत ने एक फैसला लिया है जी। एक कमेटी बनाई है 11 लोगों की और 8 गांवों के लोग चुने हैं। 8 गांवों के सरपंच और एक एक मेंबर। और पंचायत ने फैसला लिया है जी, हम एक बार सीएम से मिलेंगे, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे पूछते हैं वो हमें क्या आश्वासन देंगे। बाकी कार्रवाई उनके कहने पे होगी जी। जो कहेंगे भाई आगे कब तक खुलासा करवाएंगे या जो भी आश्वासन देंगे। हम तो जी सिर्फ एक ही मांग मांगा कि हमने हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए जी। हमारी और कोई मांग नहीं है जी उनसे, हमारे गांव की और हमारे पंचायत की और इस घुमांड की जी। बात करें तो कितने दिन हो गए हैं और कितने दिन से आप गुहार लगा रहे हैं, और फिलहाल अब तक की आपकी क्या मांग है? हमारी तो एक ही मांग है जी शुरू से ही, भाई हमने हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए। और लगभग 5 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया जी। ये 11 अगस्त की बात है जी, और आज देख लो आप, फरवरी चल पड़ी है जी। गांव के लोगों ने आज पंचायत की थी, पंचायत में गांव के लोगों ने क्या आश्वासन दिलाया आपको, और क्या आपको किस बात से संतुष्टि मिली है? गांव के लोग किसने कहा आश्वासन? गांव के लोगों ने स्पष्ट कहा है भाई हमने हमारी बेटी का न्याय चाहिए। ठीक है भाई, हम सीएम साहब से जाकर के भी यही गुहार लगाएंगे कि भाई इस गुड़िया के साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है या इस परिवार के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए इसको जी। नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई फिर हम। जो कमेटी बनाई गई उसमें कितने लोग को चुना गया है? वो क्या जो कमेटी में गांव के लोग हैं या बाहर के लोग भी शामिल किए गए? नहीं जी, गांव के 11 लोग हैं, सरपंच, एक्स सरपंच, मेंबर हैं, और 8 गांव के लोग हैं जी। हमारे आसपास के 8 गांव के लोग हैं जी, उनमें से 2-2 आदमी लिए गए हैं जी। कब से कब तक जो है मुख्यमंत्री से मिलने की आशंका है? इसी हफ्ते में मिलने की आशंका है जी। अब फिलहाल क्या गुहार लगा रहे हैं? फिलहाल ये गुहार लगा रहे हैं जी कि हम सीबीआई की जो जांच चल रही थी, हमारे से 90 दिन का टाइम मांगा था जी, तो 90 दिन टाइम पूरा हो गया जी। जांच प्रक्रिया हमारे हिसाब से लगभग पूरी हो चुकी होगी, तो भी खुलासा क्यों नहीं हो रहा जी? खुलासा करना चाहिए। हम यही चाहें कि भाई हमारी बेटी का जल्दी से जल्दी खुलासा हो, तो हमारे परिवार को न्याय मिले जी। कम से कम परिवार कमाने लायक हो। इतने दिन से हम बैठे बैठे क्या खाएंगे, क्या करेंगे जी। बात करें तो सीबीआई कितनी बार आपसे इस मामले को लेकर पूछताछ कर चुकी है? सीबीआई सर कम से कम भी 5-6 बार आए थे हमारे पास। क्या पूछताछ करते हैं सीबीआई में? सीबीआई वाले वही बातें हैं जी, भाई जो घटना घटी थी बेटी के साथ 11 से 13 तारीख तक के बीच में, और उसके बाद में हरियाणा प्रशासन ने उसको सुसाइड घोषित कर दिया था। ठीक है जी। और वो किसी ने, हमने, हमारी जनता ने किसी ने नहीं माना था। जब जाकर के सीबीआई मांग हुई थी हमारी जी।